हेलो फ्रेंड्स। तो लास्ट वीडियो में हमने बात की थी अस्थमा की ड्रग्स के बारे में कि अस्थमा की ड्रग्स क्या होती है, एंटी अस्थमैटिक ड्रग्स के बारे में, वो किस तरीके से काम करती है। इस वीडियो में हम बात करेंगे म्यूकोलाइटिक्स और एक्सपेक्टोरेंट्स के बारे में कि वो क्या होती है, किस तरीके से काम करती है, उसमें कौन कौन सी ड्रग्स ऐड होती हैं। ठीक है, तो म्यूकोलाइटिक्स क्या होता है। सबसे पहले म्यूकोलाइटिक्स दो वर्ड से मिलकर बना है, एक म्यूको और एक लाइटिक। म्यूको मतलब म्यूकस और लाइटिक मतलब होता है ब्रेक डाउन करना। उससे पहले क्या होता है, एक म्यूकस कैसा होता है, एक थिक स्टिकी सब्सटेंसेस होता है जो हमारी म्यूकस मेम्ब्रेन के थ्रू क्या होता है, प्रोड्यूस होता है, जो हमारे किसको लाइन करके रखता है, माउथ को, नोज, थ्रोट, जो भी अपने ऑर्गन्स होते हैं मोस्टली उनकी लाइनिंग बनाता है ताकि वहाँ पे कोई भी इरिटेशन या रप्चर वगैरह ना हो। ठीक है, तो म्यूकोलाइटिक्स क्या होती है, वो ड्रग होती है जो म्यूकस को तोड़ने का काम करती है। ठीक है, म्यूकस के बीच में एक बॉन्ड होता है, उस बॉन्ड को बोलते हैं डाइसल्फाइड बॉन्ड। ठीक है, अब ये ड्रग्स क्या करती है, म्यूकोलाइटिक ड्रग्स उस डाइसल्फाइड बॉन्ड को क्या कर देती है, ब्रेक डाउन कर देती है। ठीक है, उसको क्या कर देती है, ब्रेक कर देती है। अब वो बॉन्ड ब्रेक हो जाता है तो जो थिक और स्टिकी सब्सटेंस था वो कैसा बन जाता है, थिन, वाटरी और नॉन स्टिकी बन जाता है। ठीक है, म्यूकोलाइटिक्स ड्रग्स आर द ड्रग विच हेल्प टू ब्रेक डाउन द म्यूकस। ये तो था नॉर्मल इसके बारे में। अब आता है कौन कौन सी ड्रग इसके अंदर आती है। सबसे पहले आती है ब्रोमहेक्सिन, एम्ब्रोक्सोल, हाइड्राइजिंग एजेंट और ग्लूटाथायोन एंजाइम। ठीक है, इन सब के बारे में हम एक एक तरीके से बात करेंगे किस तरीके से काम करती है। ठीक है, ये तो क्या करती है, जो स्टिकीनेस है उसको क्या कर देती है, ब्लॉक कर देती है। ठीक है, और ये क्या कराएगी, म्यूकस का डीपॉलीमराइजेशन कराती है। ठीक है, हाइड्राइजिंग एजेंट क्या होते हैं, ये हमारी बॉडी के अंदर क्या करते हैं, जो फ्लूइड और इलेक्ट्रोलाइट का बैलेंस है, फ्लूइड और इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस बना के रखते हैं। ठीक है, ये बैलेंस मेंटेन रखते हैं। ग्लूटाथायोन एंजाइम एक एंजाइम होता है जो हमारे लीवर में प्रेजेंट होता है, जो क्या करता है, म्यूकस को तोड़ने का काम करता है, उसको थिन और नॉन स्टिकी बनाता है। ठीक है, अब इसके बारे में हम एक एक करके सबके बारे में बात करेंगे। सबसे पहले हम ब्रोमहेक्सिन के बारे में बात करेंगे। ब्रोमहेक्सिन क्या होती है। ठीक है, ब्रोमहेक्सिन क्या है, सबसे पहले तो ये क्या करती है, स्टिकीनेस को ब्लॉक करती है। ये क्या करती है, ब्लॉक करती है स्टिकीनेस को। जब स्टिकीनेस ब्लॉक हो जाएगी, अपना म्यूकस क्या होगा, स्टिकी नहीं होगा, तो क्या होगा, वो थिक भी नहीं बनेगा, और थिक भी नहीं बनेगा तो कैसा रहेगा, थिन रहेगा, नॉन स्टिकी रहेगा और वाटर फॉर्म में रहेगा, मतलब लाइक वाटर की तरह रहेगा। ठीक है, साथ ही साथ ये क्या करता है, एक एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी भी शो करता है। ठीक है, ब्रोमहेक्सिन। अब बात करते हैं हम इसके मैकेनिज्म ऑफ एक्शन के बारे में कि वो किस तरीके से काम करता है ये। ठीक है, तो ये क्या करेगा कि अपने म्यूकस के अंदर जो म्यूकोपॉलीसैकेराइड्स की जो स्ट्रक्चर है उस स्ट्रक्चर को क्या करेगा, डिसरप्ट कर देगा, यानी उसमें कुछ अल्टरेशन लाएगा, उस स्ट्रक्चर को अल्टर कर देगा। ठीक है, अब वो स्ट्रक्चर अल्टर होगी तो उसकी वजह से क्या होगा, जो स्टिकीनेस है वो ब्लॉक हुई। अब जैसे ही स्टिकीनेस ब्लॉक हुई तो जो अपना म्यूकस है वो कैसा रहेगा, लेस विस्कस रहेगा। जैसे ही लेस विस्कस रहेगा तो वो कैसा हो जाएगा, थिन, वाटरी और एक्सपेक्टोरेंट इजीली, यानी जब हमारा म्यूकस कैसा रहेगा, पतला रहेगा, नॉन स्टिकी रहेगा, वाटरी फॉर्म में रहेगा तो इजीली बाहर आ जाएगा। ठीक है, ये इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन था नॉर्मल सा। अब बात करते हैं हम इसको कब कब देते हैं, इसके इंडिकेशंस के बारे में। इसके इंडिकेशंस क्या है, सबसे पहले इसको हम कफ विद फैलगम। फैलगम क्या होता है कि जो येलो कलर का जो कफ आता है, येलो कलर का कफ, ठीक है, उसको बोलते हैं फैलगम। तो कफ के साथ साथ क्या होता है, जो येलो कलर का साथ में कफ आ रहा है तब हम देते हैं ये, या फिर कोई उसको ब्रोंकाई की डिजीज़ हो या फिर उसको लंग्स की कोई डिजीज़ हो। ठीक है, तब हम देते हैं। कॉन्ट्राइंडिकेशन, सबसे पहले तो किसी पेशेंट को अगर इस मेडिसिन की क्या है, हाइपर सेंसिटिविटी, यानी सेंसिटिव है वो उसको लेके, उसको हम ये ड्रग नहीं देंगे। दूसरा, प्रेग्नेंट है कोई लेडी या लैक्टेशन करा रही है वो, उसमें नहीं देंगे। चौथा, लीवर डिसफंक्शन और कार्डियक डिसफंक्शन। अगर किसी पेशेंट को क्या है, कोई लीवर डिसफंक्शन है, यानी उसका लीवर अच्छे से काम नहीं कर पा रहा है, उसका हार्ट अच्छे से काम नहीं कर पा रहा है, उसको भी हम क्या करेंगे, अवॉइड करेंगे ये मेडिकेशंस। फिर आता है चिल्ड्रंस लेस, जो छोटे बच्चे होते हैं। ठीक है, मोस्टली जो 3 साल से जो छोटे बच्चे होते हैं या 1 साल तक के जो छोटे बच्चे होते हैं, उनसे छोटे बच्चों को हम ये नहीं देते। अगर किसी को डायबिटीज़ मेलाइटस है तो भी हम उसको नहीं देंगे। इसके क्या है, कुछ कॉन्ट्रा इंडिकेशन है कि हम कब कब इसको कॉन्ट्रा इंडिकेट करते हैं। ठीक है, तो ब्रोमहेक्सिन होता क्या है, किस तरीके से काम करता है, कब देते हैं कब नहीं देते,
ठीक है, इन सब के बारे में बात करेंगे। अब हम इसके साइड इफ़ेक्ट्स के बारे में बात करेंगे कि इसके क्या क्या साइड इफ़ेक्ट्स आ सकते हैं। सबसे पहले तो इसके क्या आएंगी, हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शंस आएंगी, ठीक है, लाइक रैशेस हो सकते हैं, कोई भी स्किन इरिटेशंस वगैरह हो सकती है, ठीक है। दूसरा ड्राई माउथ कर देता है ये, ठीक है, जो भी रेस्पिरेटरी ये मोस्टली हम ड्रग देते हैं वो ड्राई माउथ कराते हैं, लाइक अस्थमा का भी मेन साइड इफ़ेक्ट ड्राई माउथ ही था। एंजाइटी करेगी पेशेंट को, उसको डिफ़िकल्टी होगी ब्रीथिंग में, ठीक है, हैलुसिनेशन रहेगा, उसको थोड़ा कन्फ्यूज़न रहेगा, एनोरेक्सिया रहेगा और ड्राउजीनेस रहेगी, ठीक है। ये क्या है, कुछ कॉमन साइड इफ़ेक्ट्स हैं जो ब्रोमहेक्सिन के आते हैं, ठीक है। अब आता है इसके डोज के बारे में हम बात करते हैं। इसका नॉर्मल डोज कितना होता है, तो इसका नॉर्मल डोज हम अडल्ट के अंदर कितना देते हैं, 8 mg इसका नॉर्मल डोज देते हैं। TDS जाता है दिन में 3 बार जाता है, और बच्चों में ये क्या होता है, इसका हाफ जाता है। बच्चों में कितना आता है, 4 mg जाता है, ठीक है। फिर ये क्या होगा, अब हमने ये पूरी बात कर ली किसके बारे में, ब्रोमहेक्सिन के बारे में, कि ब्रोमहेक्सिन क्या होती है, किस तरीके से काम करती है, क्या उसका डोज जाता है, क्या उसके साइड इफ़ेक्ट्स आते हैं, इन सब के बारे में, ठीक है। अब बात करते हैं हम एम्ब्रोक्सोल के बारे में कि एम्ब्रोक्सोल क्या होती है। एम्ब्रोक्सोल होती है ज़्यादा पोटेंट होती है एज़ कंपैरिजन टू ब्रोमहेक्सिन, ठीक है, ये ज़्यादा पोटेंट होती है। अब इसके मैकेनिज्म ऑफ एक्शन के बारे में बात करेंगे। ये क्या करती है कि अपने लंग्स में क्या होते हैं, न्यूमोसाइट्स होते हैं। न्यूमोसाइट क्या होते हैं, जो लंग्स के अंदर जो सेल्स प्रेजेंट होते हैं उनको हम बोलते हैं न्यूमोसाइट। ये क्या होते हैं, सेल्स होते हैं प्रेजेंट इन लंग्स, ठीक है। अब ये सेल्स क्या करते हैं, ये क्या करते हैं, एम्ब्रोक्सोल क्या करेगी, अपना सिंथेसिस को स्टिमुलेट करेगी और क्या करवाएगी, सर्फेक्टेंट को रिलीज करेगी। किसके थ्रू, न्यूमोसाइट सेल्स के थ्रू। न्यूमोसाइट सेल्स के थ्रू किसको रिलीज कराएगी, सर्फेक्टेंट को। अब सर्फेक्टेंट क्या करेगा कि जो म्यूकस हमारा अडेसिव हो रहा था, यानी वो चिपक रहा था, उस अडेशन को क्या कर देगा, रिड्यूस कर देगा। जैसे ही वो अडेशन नहीं होगा उसके अंदर, तो वो कैसा रहेगा, अपना थिन रहेगा, नॉन स्टिकी रहेगा। अब वो नॉन स्टिकी रहेगा तो वो क्या होगा, इजीली ट्रांसपोर्ट हो जाएगा, यानी इजीली क्या हो जाएगा, मूव आउट हो जाएगा, ठीक है। ये इसका नॉर्मल मैकेनिज्म ऑफ एक्शन था कि वो क्या करेगी, एम्ब्रोक्सोल, ठीक है। फिर बात करते हैं इसके इंडिकेशंस के बारे में कि इसको हम कब देते हैं। इसको हम कब देते हैं, अगर किसी को ब्रोंकियल अस्थमा हो रखा हो, ठीक है, या फिर क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस हो रखा है, यानी किसी को क्रॉनिक तरीके से क्या हो रखा हो, ब्रोंकाई का इन्फ्लामेशन वगैरह हो रखा हो, उसको हम ये देते हैं, ठीक है। अब इसका डोज नॉर्मली हम 50 to 30 mg देते हैं, ओरली देते हैं। ये दिन में 8 हावरली जाता है, ठीक है, 8 हावरली, यानी ये TDS में ही जाता है, ठीक है। फिर बच्चों में इसका डोज देते हैं 5 to 10 mg, ये भी ओरली जाता है और 8 हावरली जाता है, ठीक है। यह है इसके डोज के बारे में बात कर ली हमने। अब हम इसके कॉन्ट्राइंडिकेशंस के बारे में बात करते हैं कि कब ये ड्रग क्या होती है, कॉन्ट्राइंडिकेटेड रहती है। तो सबसे पहले मोस्ट इम्पॉर्टेंट है कि हम म्यूकोलाइटिक्स की ड्रग हो या फिर हमारी एम्ब्रोक्सोल हो या ब्रोमहेक्सिन हो, अगर किसी को गैस्ट्रिक अल्सर हो रखे हैं, उसको गैस्ट्रिक कोई भी इरिटेशन हो रखी हो, इन्फ्लामेशन हो रखा हो, तब हम ये ड्रग क्या करेंगे, कॉन्ट्राइंडिकेटेड करेंगे। दूसरा, उसको हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन है तो भी हम उसको नहीं देंगे ये ड्रग, ठीक है। ये क्या है, इसके कॉन्ट्राइंडिकेशन है। फिर हम बात करते हैं इसके साइड इफ़ेक्ट्स में हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन हो सकती है, लाइक एलर्जिक रिएक्शन हो गई हो, स्किन पे कोई रैशेस हो गया, और डर्मेटाइटिस, यानी अपनी स्किन का जो इन्फ्लामेशन होता है उसको बोलते हैं डर्मेटाइटिस। डर्मिस का इन्फ्लामेशन हो जाता है उसको बोलते हैं डर्मेटाइटिस। शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ हो, उसको नोज़िया वॉमिटिंग हो, गैस्ट्रालजिया हो, ड्राई माउथ हो, डायरिया हो या फिर डिस्यूरिया हो, ठीक है। ये क्या होता है, डिस्यूरिया मतलब इसके अंदर यूरिन होता है 100 ml से भी कम आता है, ठीक है, बहुत कम यूरिन आना है। ये क्या है, कुछ कॉमन साइड इफ़ेक्ट्स हैं इसके। फिर हम बात करते हैं नर्स रिस्पॉन्सिबिलिटी की, कि जब हम ड्रग दे रहे हैं तो नर्सेस की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। सबसे पहले तो अपना वाइटल चेक करेंगे, ठीक है, वाइटल साइन चेक करेंगे। सबसे मेन फर्स्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारी यही होती है कि वाइटल साइन चेक करेंगे। दूसरा, हम चेक करेंगे कि उसको कोई एलर्जी तो नहीं है उस ड्रग से, या फिर वो लैक्टेशन या प्रेगनेंसी कंडीशन में तो नहीं है, ठीक है। उसके बाद हम क्या कराएंगे कि हर एक ड्रग के बारे में, इसका मेन साइड इफ़ेक्ट क्या रहा था कि ड्राई माउथ करा रही थी, ठीक है। तो इसलिए ड्राई माउथ ना हो, कोई इरिटेशन ना हो, इसलिए हम क्या करेंगे, हर एक थेरेपी के बाद क्या करेंगे, माउथ वॉश कराएंगे, ठीक है।
इंक्रीज फ्लूइड इनटेक टू थिन सिक्रेशंस, हम क्या करेंगे, पेशेंट को बोलेंगे कि आप ज़्यादा से ज़्यादा क्या करें, फ्लूइड का इनटेक करें, ताकि जो सिक्रेशंस वगैरह वो थिन रहे, ठीक है, थिक ना हो और स्टिकी ना हो, ठीक है। यूजुअली गिवन ब्रोंकोडाइलेटर, म्यूकोलाइटिक्स को हम यूजुअली ब्रोंकोडाइलेटर के साथ ही देते हैं, क्योंकि ब्रोंकोडाइलेटर क्या करते हैं, हमारी ब्रोंकाई को डायलेट कर देते हैं, और म्यूकोलाइटिक जैसे ब्रोंकाई क्योंकि वहाँ से डायलेट रहेंगी, उसके बाद क्या करें, म्यूकस वहाँ से इजीली पास आउट होकर बाहर आ जाएगा, ठीक है। अगर किसी उसको बोलेंगे कि आप क्या करें, अब स्मोकिंग वगैरह को क्या करें, अवॉइड करें, क्योंकि स्मोकिंग वगैरह की वजह से क्या होता है, इरिटेशन वगैरह होती है और सीक्रेशंस को बढ़ा देती है, ठीक है। और चेक करेंगे कि उसको कोई वॉमिटिंग, ड्राउजीनेस वगैरह तो नहीं है, कोई अदर साइन सिम्टम्स आ रहे हैं तो देखेंगे, ठीक है। ये सारा नॉर्मल था। ये सारा म्यूकोलाइटिक्स के बारे में था कि म्यूकोलाइटिक्स होते क्या हैं, वो किस तरीके से काम करते, कौन कौन सी ड्रग है। तो एक्सप्लेनेशन में हमने 2 ड्रग्स के बारे में बात की है, ब्रोमहेक्सिन और एम्ब्रोक्सोल के बारे में। हाइड्राइजिंग एजेंट वही एजेंट होते हैं जो हमारी बॉडी में फ्लूइड और इलेक्ट्रोलाइट के बैलेंस को मेंटेन रखते हैं, ठीक है। क्योंकि हमारी बॉडी में प्रॉपरली फ्लूइड मेंटेन रहेगा तो वो क्या होगा, म्यूकस थिन रहेगा और ईजिली बाहर आ जाएगा। ग्लूटाथायोन एंजाइम भी क्या ही करता है, यही करता है कि वो क्या करता है, उस म्यूकस को तोड़ने में हेल्प करता है जो हमारे लीवर में प्रेजेंट होता है, ठीक है। ये था म्यूकोलाइटिक्स के बारे में। अब बात करते हैं हम किसके बारे में, एक्सपेक्टोरेंट्स के बारे में, कि एक्सपेक्टोरेंट्स क्या होते हैं, ठीक है। अब आते हैं एक्सपेक्टोरेंट्स। एक्सपेक्टोरेंट्स को हम क्या बोलते हैं, म्यूकोकाइनेटिक बोलते हैं। म्यूकोकाइनेटिक क्या करते हैं, ये म्यूको मतलब होता है हमारा म्यूकस और काइनेटिक मतलब होता है हमारा मूवमेंट। ये क्या करती है, म्यूकस की मूवमेंट कराती है। यानी म्यूकोलाइटिक्स तो क्या करेंगे, उस म्यूकस को तोड़ेंगे, और एक्सपेक्टोरेंट्स क्या करेंगे, उसको लंग से मूव आउट कराएंगे, ठीक है। और एक्सपेक्टोरेंट वो ड्रग्स होती है जो क्या कराती है, म्यूकस को मूव आउट कराती है लंग से। दीज ड्रग्स इंक्रीज द फ्लूइड फ्लो एंड रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट। ये क्या करती है, हमारे जो रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट है उसके अंदर फ्लूइड के फ्लो को बढ़ा देती है। अब जैसे ही फ्लूइड का फ्लो ज़्यादा होगा तो वहाँ की विस्कोसिटी को कम कर देगी, और विस्कोसिटी कम होते ही क्या होगा, हमारा म्यूकस है वो लेस विस्कस रहेगा, नॉन स्टिकी रहेगा और थिन रहेगा, ठीक है। अब एक्सपेक्टोरेंट किस तरीके से काम करती हैं, ये क्या करती हैं, जो रिफ्लेक्सेस आ रहे हैं म्यूकस के, जो रिफ्लेक्सेस है उसको क्या करेगी, स्टिमुलेट करेगी, और किस पे जाके काम करेगी, ये हमारी ब्रोंकाई की स्मूथ मसल्स पे जाके काम करती है। वहाँ जाके क्या करेगी, उन स्मूथ मसल्स को कॉन्स्ट्रिक्ट करेगी। अब जैसे ही हमारी स्मूथ मसल्स क्या होगी, कॉन्स्ट्रिक्ट होगी। अब कॉन्स्ट्रिक्ट होते ही क्या होगा, वहाँ से जो हमारा जो म्यूकस है वो म्यूकस क्या होगा, मूव आउट हो जाएगा हमारे लंग से, ठीक है। ये इसका नॉर्मल मैकेनिज्म ऑफ एक्शन था, ये किस तरीके से काम करेगी। फिर आते हैं हमारे एक्सपेक्टोरेंट, मोस्टली 2 टाइप के होते हैं, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। डायरेक्ट क्या होते हैं, जो डायरेक्टली क्या करते हैं, जाके काम करते हैं म्यूकस के ऊपर, और जो भी सिक्रेशंस वगैरह हैं उनमें अल्ट्रेशन ला देते हैं, डायरेक्टली म्यूकस के ऊपर जाके काम करेगी। इनडायरेक्ट है वो होती हैं जो डायरेक्टली म्यूकस के ऊपर जाके काम नहीं करती हैं। कुछ एग्जांपल्स है डायरेक्ट में, जैसे यूकेलिप्टस ऑयल है, लेमन ऑयल है, सोडियम सिट्रेट है, ये क्या है, डायरेक्ट हमारे एक्सपेक्टोरेंट्स है। इनडायरेक्ट के अंदर हमारा अमोनियम क्लोराइड है, पोटेशियम आयोडाइड है, अमोनियम बाइकार्बोनेट है, ये क्या है, इनडायरेक्ट एक्सपेक्टोरेंट है जो इनडायरेक्टली काम करती है वहाँ पे जाके। एंड ये क्या करती है, कुछ हमारे गैस्ट्रिक म्यूकोजा वगैरह में इरिटेशन कोज करती है, जिसकी वजह से जो सिक्रेशंस वगैरह हैं वो स्टिमुलेट होते हैं, ठीक है। फिर इसमें आता है जैसे डायरेक्ट क्या होती है, ये वो ड्रग होती है जो डायरेक्टली क्या करती है, म्यूकस पे जाके काम करती है, और रेस्पिरेटरी जो सिक्रेशंस होते हैं वो उनको इंक्रीज कर देती है, ठीक है। इनडायरेक्ट क्या होते हैं, इनडायरेक्ट ये क्या करेंगे, गैस्ट्रिक म्यूकोजा को इरिटेट करते हैं, और जो सिक्रेशंस होते हैं उनको स्टिमुलेट कर देते हैं या इंक्रीज कर देते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं कॉमन ड्रग्स कौन कौन सी हम यूज़ करते हैं इसके अंदर। तो कॉमन ड्रग्स सबसे पहले हम यूज़ करते हैं गुस्फेंसिन। गुस्फेंसिन एक मोस्ट कॉमन ड्रग होती है जो हम यूज़ करते हैं। पोटेशियम आयोडाइड यूज़ करते हैं, ट्रीफेनहाइड्रेट एलिजर यूज़ करते हैं, ठीक है। ये कुछ कॉमन ड्रग्स होती है जो हम यूज़ करते हैं। फिर इसके डोज कितने होते हैं, नॉर्मल इनके जाती है सारी ओरली ही है। इसका नॉर्मल डोज होता है 200 to 400 mg। ये अडल्ट के अंदर है, चिल्ड्रंस के अंदर हम इसको हाफ देते हैं, यानी समथिंग 100 के समथिंग देते हैं, 100 to 200 के बीच में, ठीक है। इसके मेन साइड इफ़ेक्ट्स क्या आते हैं, ये डिजीनेस कर देती है, यानी थोड़ा चक्कर सा आने लग जाता है पेशेंट को, और नोजिया वॉमिटिंग होता है, ठीक है। दूसरा आता है हमारा पोटेशियम आयोडाइड। पोटेशियम आयोडाइड का डोज होता है 300 to 650। ये BD और TDS जाती है, ठीक है। ये हम खाना खाने के बाद देते हैं ताकि ये कोई इरिटेशन वगैरह कॉज ना करे, ठीक है।
इसका साइड इफेक्ट है डायरिया, स्टमक पेन करती है ये, एब्डोमिनल पेन कर देती है। फिर आता है ट्रीफेनहाइड्रेट एलिजर, इसका डोज आता है 85 to 170 mg के बीच में। ये TDS और QID जाती है, दिन में 3 बार भी दे सकते हैं और 4 बार भी दे सकते हैं, ठीक है। मोस्टली हम TDS ही देते हैं। इसके ये क्या करता है, एलर्जिक रिएक्शन कॉज कर देता है, रैशेस, यूटिकेरिया, डर्मेटाइटिस वगैरह ये सब कॉज करता है, ठीक है। ये कुछ कॉमन ड्रग्स हैं जो एक्सपेक्टोरेंट्स के अंदर हम यूज़ करते हैं, कितना उनका डोज जाता है, क्या उनके साइड इफ़ेक्ट्स आते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं हम इसके इंडिकेशंस के बारे में। इंडिकेशन में हम इसको कब कब देते हैं, सबसे पहले किसी पेशेंट को नॉन प्रोडक्टिव कफ है, ठीक है, उसको देते हैं। साथ ही साथ उसको कोई कॉमन कोल्ड हो रखा हो, ब्रोंकाइटिस हो रखा हो, पहले से उसको कोई कॉमन कोल्ड हो रखा हो या ब्रोंकाई में इन्फ्लामेशन हो, उसकी वजह से जो कफ आ रहा है उस कफ के अंदर हम देते हैं, ठीक है। ये फिर आता है प्रोडक्टिव कफ हो, ठीक है, ड्राई कफ हो रखा हो उसको, तो उसके अंदर हम ये ड्रग देते हैं। कॉन्ट्रा इंडिकेशंस में क्या देते हैं हम इसके अंदर, हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन हो तो ये ड्रग क्या हो रहेगी हमारी कॉन्ट्रा इंडिकेटेड रहेगी। उसको पेशेंट को अगर हाई फीवर आ रखा हो, रैशेस हो रखे हो उसके बॉडी पे, या फिर लंबे समय से उसको क्या हो, हेडेक हो, प्रोलॉन्ग्ड हेडेक चल रहा हो, नोजिया, वॉमिटिंग हो या डिजीनेस हो, ये सब कंडीशन अगर हो रही है तो हम ये ड्रग कॉन्ट्रा इंडिकेटेड करते हैं पेशेंट के अंदर, ठीक है। फिर आता है नर्सेज रिस्पॉन्सिबिलिटी कि जब हम ये मेडिकेशन दे रहे हैं तो नर्सेज की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी, ठीक है। असेस, सबसे पहले तो हम वाइटल साइन असेस करेंगे, ठीक है, ये तो हमारा है ही है मोस्ट कॉमन, उसकी जो रेस्पिरेशन वगैरह वो सब देखेंगे, ठीक है, वाइटल साइन चेक करेंगे। दूसरा हम असेस करेंगे उसके लंग्स की साउंड कैसी आ रही है, फ्रीक्वेंसी क्या है और किस टाइप का कफ है उसको, ठीक है, ये बहुत ज़रूरी होता है मेडिकेशन के लिए कि उसको किस तरीके का कफ है, ठीक है। दूसरा उसको बोलेंगे कि आप क्या करें, ज़्यादा से ज़्यादा क्या लें, फ्लूइड का इंटेक करें, क्योंकि जितना ज़्यादा वो फ्लूइड इंटेक करेगा उतना ही ज़्यादा हमारा म्यूकस कैसा रहेगा, थिन रहेगा और इजीली एक्सपेक्टोरेंट आउट हो जाएगा, ठीक है, वो मूव आउट होगा। दूसरा उसको बोलेंगे कि अगर आप कफ की मेडिसिन ले रहे हो, गुस्फेंसिन ले रहे हो, पर उसको बोलेंगे कि अगर आपको कफ परसिस्टेंट लगातार है तो आप 1 वीक से ज़्यादा इसको यूज़ ना करें, ठीक है। आप वापस डॉक्टर के पास जाएं, फिर आप जो अलग डॉक्टर जो प्रिस्क्राइब करेगा आप वो मेडिकेशंस लें, ठीक है। फिर हम पेशेंट को एजुकेशन देंगे, उसको बोलेंगे कि आपको जो ड्रग दी जा रही है वो एग्जैक्टली आप वो ड्रग लें, ठीक है। एक ग्लास ऑफ वाटर के लिए लें ताकि ड्राई माउथ ना हो, कोई इरिटेशन वगैरह ना हो, ठीक है। इसलिए स्मोकिंग, अल्कोहल और अदर जो CNS डिप्रेसेंट ड्रग्स वगैरह होती है वो हम अवॉइड करेंगे, ठीक है। उसको बोलेंगे अगर आपको कोई साइन एंड सिम्टम्स दिख रहे हैं तो आप फिजिशियन को रिपोर्ट करें, ठीक है। तो ये कुछ पेशेंट को हम एजुकेशन देंगे, ठीक है। तो ये बात हुई इस वीडियो के अंदर पूरी म्यूकोलाइटिक्स के बारे में और एक्सपेक्टोरेंट्स के बारे में कि वो होते क्या है, किस तरीके से काम करते हैं, कब हम उनको देते हैं, कब नहीं देते हैं, क्या उनके साइड इफ़ेक्ट्स आते हैं, कितना उनका डोज है, ठीक है। इन सब के बारे में बात की हमने, ठीक है। थैंक यू गाइस।